हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की स्टडी। अब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि यूजलेस प्रोडक्शंस या यूजलेस सिंबल्स क्या होते हैं। पूरा का पूरा प्रोडक्शन भी यूजलेस हो सकता है या कोई उस प्रोडक्शन में अवेलेबल सिंबल भी यूजलेस हो सकता है। इवन यूजलेस सिंबल जिस भी प्रोडक्शन में है वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन ही यूजलेस हो जाता है। अगर कुछ यूजलेस सिंबल हैं तो कुछ यूजफुल सिंबल्स भी होंगे, तो हम लोग यूजफुल सिंबल्स को निकालने की कोशिश करेंगे। यूजफुल सिंबल्स को कैसे हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक तो एक्टिव वेरिएबल्स की कैटेगरी में और एक रीचेबल वेरिएबल्स की कैटेगरी में। तो आइए हम लोग एक एक करके इन चीजों को देखते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले यूजलेस सिंबल या प्रोडक्शन क्या है, आइए हम लोग इसकी डिफिनीशन अभी देखते हैं। एक पहले जरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द लैंग्वेज generated by following grammar। ये कोई ग्रामर दी हुई है, S derives a oblique a and a derives a। ये एक लैंग्वेज ग्रामर दी हुई है, इसकी लैंग्वेज पूछ रहा है कि इसकी लैंग्वेज क्या है। तो स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग सिंबल से सपोज करिए हमने ये वाला प्रोडक्शन यूज किया, S derives a प्रोडक्शन हमने यूज किया, तो क्या मिल जाएगा, S derives a। अब a किसको डिराइव कर सकता है, a फिर से a को डिराइव कर सकता है, तो क्या हो जाएगा a। फिर से a किसको डिराइव कर सकता है, a। ये इतने की जगह पे हम ये ऐड करते जा रहे हैं, यहाँ से इतने की जगह पे हमने ये ऐड किया था, ठीक है, इतने की जगह पे हमने ये ऐड किया था यहाँ पे। तो अगर इस तरीके से करते जाएं तो ए की एक सीरीज बनती जाएगी, जहां पे स्टार्टिंग में स्मॉल ए होंगे और लास्ट में कैपिटल ए होगा। अब ये कैपिटल ए जो है यहाँ पे टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे टर्मिनेट कैपिटल ए को टर्मिनेट करने का कोई जुगाड़ दिया ही नहीं है। तो अगर आप S डिराइव्स ए इस वाली ब्रांच को लेके चलेंगे, दो ब्रांच है ना यहाँ पे, S की दो ब्रांच है, एक ए और एक S डिराइव्स ए। तो अगर आप ये वाली ब्रांच को लेके चलेंगे तो कभी भी आप कोई वर्ड स्ट्रिंग डिराइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमेशा एक कैपिटल सिंबल रह जाएगा। तो इसलिए ये वाली ब्रांच तो बेकार हो गई। अब इस ये हम लोग ये प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं, S डिराइव्स ए, बस खत्म। तो यानी कि इस ग्रामर की जो लैंग्वेज हुई, ये एक ही स्ट्रिंग जनरेट कर पा रहा है, S डिराइव्स ए, तो ए ही इस ग्रामर की लैंग्वेज हुई। तो अब जो ये प्रोडक्शंस दिए थे, इसमें S डिराइव्स ए, इसमें कितने प्रोडक्शन दिए थे, पहले जरा मैं अलग अलग करके लिख लूं। एक तरफ तो दिया था S डिराइव्स ए, एक दिया था S डिराइव्स ए, फिर दिया था A डिराइव्स ए। ये तीन प्रोडक्शंस दिए हैं। तीन प्रोडक्शंस में से आप देख रहे हैं कि इस प्रोडक्शन का लैंग्वेज डेरिवेशन में कोई रोल नहीं है और इस प्रोडक्शन का भी लैंग्वेज डेरिवेशन में कोई रोल नहीं है, केवल यही वाला है जो लैंग्वेज डेरिवेशन में रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसे सिंबल्स जो कि लैंग्वेज डेरिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, हम लोग उनको बोलते हैं यूजलेस प्रोडक्शंस। या सिंबल्स। कोई ऐसा सिंबल जो किसी यूजलेस प्रोडक्शन में है, जैसे S डिराइव्स ए एक यूजलेस प्रोडक्शन है और यहाँ पे यूजलेस सिंबल निकल के आया कैपिटल ए। कैपिटल ए ही वो सिंबल है जो यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं है, S का यूज है। S को हम लोग यूजलेस नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे तो S का कोई यूज नहीं हो रहा, बट इस वाले ब्रांच में S का यूज हो रहा। तो कोई भी ऐसा सिंबल जो कि लैंग्वेज डेरिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यानी कि उसको हम कहीं यूज कर लेंगे तो कोई भी टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं बन पाएगी, तो वैसे सिंबल को हम लोग बोलते हैं यूजलेस सिंबल। और ऐसा प्रोडक्शन जिसमें वो सिंबल यूज हुआ हो, दैट इज कॉल्ड यूजलेस प्रोडक्शन। चलिए ठीक है, यूजलेस प्रोडक्शन और यूजलेस सिंबल तो समझ में आ गया एग्जाम्पल के साथ। अगर अब कुछ यूजलेस है तो कुछ यूजफुल भी होगा।
अब हम किसी सिंबल को यूजफुल सिंबल कब कहेंगे, तो आइए हम लोग देखें जरा। लेट g इक्वल्स टू v सिग्मा s p, ये कोई ग्रामर दी हुई है, इज अ, जाहिर सी बात है हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ रहे हैं तो कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी होगी। हम लोग यूजफुल कब बोलेंगे, अ वेरिएबल x belongs to capital V is called useful if and only if, कब यूजफुल कहा जाएगा, जब वो स्टार्टिंग सिंबल से रीचेबल हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्टार्टिंग सिंबल से वो सिंबल जो है वो रीचेबल हो, अल्फा एक्स बीटा, यानी स्टार्टिंग सिंबल से हम वहां पे पहुंच सकें, एक तो ये, और दूसरा कि जिस भी ब्रांच में हम पहुंच रहे हैं वो जाके टर्मिनल स्ट्रिंग में कन्वर्ट होनी चाहिए, तभी हम लोग बोलते हैं कि ये सिंबल यूजफुल है, अदरवाइज सिंबल जो है वो यूजलेस हो जाएगा। फॉर ये अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी यूनियन सिग्मा स्टार, मतलब कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन, और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, केवल स्मॉल लेटर्स का कॉम्बिनेशन, ये डब्ल्यू है, ठीक है। तो अब एक्चुअली यूजलेस सिंबल्स जो है ये दो तरीके के सिंबल का कॉम्बिनेशन है, उसको हम लोग एक को बोलते हैं एक्टिव, जो टर्मिनल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं रीचेबल, जो स्टार्टिंग स्टेट से रीचेबल हो, ठीक है। तो आइए जरा हम लोग देखें एक्टिव और रीचेबल को अलग अलग कैसे। एक्टिव वेरिएबल क्या है, अ वेरिएबल x belongs to capital V is called active if and only if x generates, जिस भी ग्रामर का है वहां से w, where w belongs to sigma star, जो w है वो केवल टर्मिनल, यानी कि कोई भी कैपिटल सिंबल जो है, कोई भी नॉन टर्मिनल सिंबल जो है वो किसी टर्मिनल स्ट्रिंग को अगर जनरेट कर दे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर किसी टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट कर दे तो हम लोग बोलते हैं कि वो सिंबल एक्टिव है। अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। जैसे सपोज करिए दिया हुआ है ए डिराइव्स ए बी एंड बी डिराइव्स ए, ये दिया हुआ है तो अब आपको बताना है कि इसमें एक्टिव सिंबल कौन से हैं और नॉन एक्टिव कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें वो देखते हैं जो डायरेक्ट टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव कर रहा है। डायरेक्ट टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव कर रहा है कौन, बी डायरेक्ट स्मॉल को डिराइव कर रहा है, यानी बी इज एक्टिव, हम बोल सकते हैं ऐसे कि बी एक एक्टिव सिंबल है। अब ए जो है ए को डिराइव कर रहा है, ए डिराइव कर रहा है ए को, और ए डिराइव कर रहा है ए को, और फिर ए डिराइव कर रहा है किसको, बी को। ए और ए की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी, इतने की जगह पे ये वाला यूज कर लिया हमने ए बी, और फिर इस बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए बी की जगह पे हम लिख सकते हैं ए स्मॉल। तो जो ए भी और बी भी दोनों क्या है, हियर बोथ ए एंड बी आर एक्टिव सिंबल्स। यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, एक्टिव सिंबल्स हैं। क्यों, क्योंकि बी तो डायरेक्टली जनरेट कर रहा है टर्मिनल स्ट्रिंग को, बट ए डायरेक्टली नहीं जनरेट कर रहा है किसी टर्मिनल स्ट्रिंग को। ए नॉन टर्मिनल के कॉम्बिनेशन में है, यहाँ भी नॉन टर्मिनल के कॉम्बिनेशन में, बट जिन जिन कॉम्बिनेशन में है वो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं जाके टर्मिनल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, एक्टिव सिंबल्स हैं। अब जरा और हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे एक्टिव और रीचेबल के, अभी तो ये आपको समझाने के लिए शुरुआत में मैं बता रहा हूँ, शुरुआत ही है। जैसे नेक्स्ट है रीचेबल वेरिएबल।
रीचेबल वेरिएबल कब बोलेंगे हम लोग? अ वेरिएबल x belongs to v is called reachable if and only if जब वो सिंबल जो है स्टार्टिंग सिंबल से रीचेबल हो, स्टार्टिंग सिंबल से हम वहां पे पहुंच जाएं, अल्फा एक्स बीटा, अल्फा एक्स बीटा। तो जरा देखिए इसमें अगर आपको समझ में आया है, वेयर अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा जो है किसके मेंबर है? वी यूनियन सिग्मा स्टार के मेंबर हैं, और एक्स जो है वो बिलोंग्स टू कैपिटल वी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फिर आगे की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए डिराइव्स ए डिराइव्स ए बी एंड बी डिराइव्स ए। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन कौन रीचेबल हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हमने बताया आपको कि अगर कुछ भी बताया नहीं है कि कौन है, स्टार्टिंग सिंबल क्या है, तो जो पहले प्रोडक्शन का लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हम लोग मान लेते हैं स्टार्टिंग सिंबल है। तो ए खुद ही स्टार्टिंग सिंबल है, यहाँ पे ए जो है स्टार्टिंग सिंबल है। तो ए तो खुद से रीचेबल है ही भाई, जो सिंबल है वो खुद से तो रीचेबल है ही, और ए से हम कहाँ पहुंच सकते हैं? बी पे पहुंच सकते हैं। तो ए स्टार्टिंग सिंबल है और ए से बी रीचेबल है। तो क्या है यहाँ पे? दोनों ए और बी, ए एंड बी रीचेबल हैं। अभी हमने देखा था कि ए और बी एक्टिव भी थे और रीचेबल भी थे। अब जरा आप ध्यान दीजिए, जब यूजफुल सिंबल की बात हो रही थी, यहाँ पे इस डिफिनीशन को ध्यान से देखिए और यहाँ पे इस डिफिनीशन को ध्यान से देखिए, और यहाँ पे इस डिफिनीशन को ध्यान से देखिए। जो यूजफुल सिंबल की बात हो रही है उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई भी सिंबल यूजफुल तब होगा जब वो एक्टिव रीचेबल भी हो और वो एक्टिव भी हो। ये दिखाई दे रहा होगा कि इसका मतलब है रीचेबल, यही तो लिखा है रीचेबल में, देखिए, और इसका मतलब है एक्टिव, तो ये भी लिखा हुआ है। तो कोई भी सिंबल यूजफुल तब होगा जब वो एक्टिव भी होगा और रीचेबल भी होगा। एवरी एक हम लोग इसको नोड बना लेते हैं और इसका प्रूफ भी अभी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, एवरी यूजफुल वेरिएबल must be both active as well as reachable, active as well as sorry reachable। ठीक है, यानी कि यूजफुल की डिफिनीशन क्या है? यूजफुल की डिफिनीशन है जो सिंबल होना चाहिए वो रीचेबल होना चाहिए स्टार्टिंग सिंबल से, एंड दिस मस्ट बी टर्मिनेट इन द स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स। एंड इसी में से अगर हम एक्टिव की डिफिनीशन निकालना चाहें तो एक्टिव क्या कह रहा है? एक्टिव ये बोलता है कि कोई भी जो एक्स है वो किसी टर्मिनल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो। इसी तरीके से रीचेबल क्या कहता है? रीचेबल क्या कहता है कि कोई भी सिंबल जो है वो स्टार्टिंग सिंबल से रीचेबल हो। तो ये देखिए यूजफुल जो है, ये जो यूजफुल सिंबल है ये एक्टिव और रीचेबल इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये तो ठीक है कि यूजफुल सिंबल जो है वो एक्टिव भी है और रीचेबल भी है, बट ये हमेशा जरूरी नहीं, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्या मतलब निकला कि अगर आपको कोई सिंबल दिया हुआ है कि एक्टिव है, आपको कोई बता दे कि एक्टिव है और ये बता दे कि रीचेबल है,
तो क्या जरूरी है कि वो सिंबल यूजफुल भी होगा? वो सिंबल जरूरी है कि यूजफुल भी होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये एम्प्लॉय नहीं करता। बट अगर यूजफुल है, अगर कोई बता रहा है कि यूजफुल है, तो वो एक्टिव भी होगा और रीचेबल भी होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। अगर कोई सिंबल, कोई वेरिएबल यूजफुल है, तो इसका मतलब है कि वो एक्टिव भी है और रीचेबल भी है। बट अगर कोई सिंबल दिया हुआ है कि एक्टिव है और रीचेबल है, तो जरूरी नहीं है कि वो यूजफुल होगा ही होगा। इसको अभी हम लोग प्रूफ करते हैं। जरा एक एक एग्जांपल से यहाँ पे देखिए। पहले इसका हम लोग प्रूफ करेंगे, अभी जो नोट में लिखवाया है इसका, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बट ये देखिए, एक ये ग्रामर है, एस डिराइव्स ए बी एंड ए डिराइव्स ए, ये ग्रामर दी हुई है। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो ये बी है, बी किसी भी टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव नहीं कर रहा है, बी टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव नहीं कर रहा है। देयरफॉर बी इज नॉट एक्टिव, बी इज नॉट एक्टिव, बट बी इज रीचेबल। बी रीचेबल है, क्यों? स्टार्टिंग सिंबल से हम लोग बी पे पहुंच जा रहे हैं, तो हमारा काम तो बना नहीं जो हम दिखाना चाह रहे थे। दूसरा, अब ए पे फोकस करिए। ए इज रीचेबल, स्टार्टिंग सिंबल से हम लोग पहुंच जा रहे हैं ए पे, ए इज रीचेबल। ए से हम लोग ए पे स्टार्टिंग सिंबल से पहुंच जा रहे हैं। ए इज एक्टिव ऑल्सो, ए इज एक्टिव ऑल्सो, ए एक्टिव भी है। क्यों? क्योंकि ये ए जो है ये टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव करता है, तो ए एक्टिव भी है और रीचेबल भी है, बट नॉट यूजफुल। ए यूजफुल नहीं है। कैसे? अगर आप कोई भी स्ट्रिंग, एक्चुअली ये जो ग्रामर दी है, ये ग्रामर जो है ये नल फाई लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है। ये ग्रामर फाई लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है, किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं, मतलब इसकी लैंग्वेज में एक भी स्ट्रिंग नहीं है, तो नल लैंग्वेज को स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है ये ग्रामर। क्यों? क्योंकि आप स्टार्टिंग सिंबल से ही स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही स्टार्टिंग सिंबल से आप पहुंचेंगे, ये दिया हुआ ए बी, इसमें पहुंच जाएंगे, ये बी कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, तो आपके पास हद से हद ये आ सकता है ए बी, तो ये स्ट्रिंग बनी नहीं कोई, ये तो एक नॉन टर्मिनल को कंटेन कर रहा है, सेंटेंस नहीं बना, सेंटेंशियल फॉर्म भले बन सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एक सिंबल जो था वो रीचेबल भी है और वो एक्टिव भी है, लेकिन यूजफुल नहीं हो सकता है, जैसे यहाँ पे ए के केस में हो रहा है कि एक्टिव भी है और रीचेबल भी है, बट यूजफुल नहीं है। ये हम लोग आगे और एग्जांपल्स करेंगे, उसमें हम लोग और इसको डिटेल में देखेंगे। जरा अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ रहे थे कि व्हेन अ सिंबल इज यूजफुल एंड रीचेबल, व्हेन अ सिंबल इज यूजफुल देन इट मस्ट बी एक्टिव एज वेल एज रीचेबल। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। जरा जो नोट में हमने लिखवाया था, सपोज एक्स इज यूजफुल, सपोज एक्स इज यूजफुल, हम मान लेते हैं कि एक्स जो है वो यूजफुल है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन, यूजफुल की डेफिनेशन क्या कहती है? एक्स मस्ट बी रीचेबल फ्रॉम स्टार्टिंग सिंबल एंड it must be converted into set of terminal strings, यानी कि W। ये W1 जो है, मान लेते हैं हम लोग कि W जो है ये W1, W2, W3 तीन स्ट्रिंग्स में का कॉम्बिनेशन है। किसी भी स्ट्रिंग को हम कितनी भी स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। इवन अगर कभी आपको लिखा है W इक्वल टू A, तो भी हम W को W1, W2, W3 में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? W इक्वल टू W1 की जगह पे A, W2 की जगह पे लेमडा और W3 की जगह पे लेमडा। तो किसी स्ट्रिंग को हम तीन स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4, 5, 10 इनफाइनाइट स्ट्रिंग के टर्म में ऐसे कॉन्केटिनेशन में लिख सकते हैं। बाकी सबको हम लेमडा रख लेंगे। वेयर W1, W2 and W3 this belongs to sigma star, ये हम मान ले रहे हैं। नाउ S derives
अल्फा एक्स बीटा, this implies x is reachable, ठीक, and alpha x beta, this generates W1, W2 and W3. This implies x generates what? W2. हम ये मान लें वर्स्ट केस में कि ये इसको जनरेट कर रहा है और ये इसको जनरेट कर रहा है, तो x किसको जनरेट करेगा? W2 को जनरेट करेगा, और W1, W2, W3 हम लोग मान चुके हैं कि सिग्मा स्टार को बिलोंग करता है। Therefore, this implies x is active, ठीक है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर कन्वर्स का प्रूफ देखना चाहते हैं, कन्वर्स का, तो वो भी देख लीजिए। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इफ x इज एक्टिव, अगर x एक्टिव है इसका मतलब क्या है? देन x जो है किसी टर्मिनल स्ट्रिंग को डेराइव करेगा w को, ठीक है। इफ x इज रीचेबल, देन इसका मतलब क्या हुआ कि s जो है वहां से हम लोग x पे पहुंच सकते हैं, अल्फा x बीटा, यानी s से हम लोग x पे पहुंच सकते हैं अगर x रीचेबल है तो। बट ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब कैसे ये एक्टिव है तो कैसे यूजफुल नहीं हो सकता है? यहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि अल्फा या बीटा में से कोई एक या दोनों अपने आप में एक्टिव ना हो, ठीक है। बट x may not be यूजफुल, हो सकता है कि x यूजफुल ना हो, सिंस there may be केस, ये पॉसिबिलिटी है कि जो अल्फा है ये जो है एक्टिव ना हो या बीटा एक्टिव ना हो या दोनों ही एक्टिव ना हो, ठीक है। अल्फा मे नॉट बी एक्टिव, एंड इसका मतलब ये है बीटा मे नॉट बी एक्टिव। तो इस सिचुएशन में वो सिंबल जो है यूजफुल नहीं होगा। देयरफॉर कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एक्टिव भी था, रीचेबल भी था, और यही इस जो एग्जांपल हमने लिया था यही यहाँ पे हो रहा है। ए एक्टिव भी है और ए रीचेबल भी है, बट ए किसी ऐसी ब्रांच में चला जा रहा है जहां पे बी एक सिंबल है जो कि नॉन एक्टिव है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा यूजलेस प्रोडक्शन या यूजलेस सिंबल क्या होता है, यूजफुल सिंबल क्या होता है, यूजफुल में कैसे यूजफुल बनेगा, जब एक्टिव हो, जब रीचेबल हो। और जरूरी नहीं है कि हर बार की एक्टिव और रीचेबल हो तो यूजफुल होगा ही, बट यूजफुल होगा तो एक्टिव और रीचेबल तो पक्का होगा। तो अब इस लेक्चर में फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। अब ये कैसे कोई ग्रामर दी रहेगी तो उसमें से हम नॉन एक्टिव और नॉन रीचेबल वेरिएबल्स को कैसे हटाएंगे, किस तरीके से हम लोग ऑप्टिमाइज्ड ग्रामर ऑब्टेन करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखता हूँ और जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए